प्रोफेसर विधु रावल जी भी जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है विधु रावल जी। जब हम पराली की बात करते हैं, किसानों से सवाल पूछते हैं कि भाई आप क्यों सरकार की बातें नहीं मानते हैं, जो पर्यावरण उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इसमें पराली का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है कि पराली जलती है तो ये स्थिति और ज्यादा बदतर हो जाती है। अब सरकार आर्थिक मदद भी कर रही है, किसानों को जागरूक भी कर रही है, मशीनें भी उपलब्ध करवा रही है, तो उनका एक ही सवाल सबसे पहले होता है कि जो उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्री लगी हुई है, उन पर कभी ऐसा एक्शन नहीं होता जैसा किसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि आप उन पर एफआईआर कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, अब जुर्माना है तो उसको डबल कर दिया है। और यमुना इतनी गंदी है, कभी सुना किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पर ऐसे कोई जुर्माना लगाया गया हो। अब तो ये भी कहने लगे हैं कि पटाखों को लेकर भी तो ऐसा रवैया है कि बेचने वालों पर एक्शन होता है, बनाने वालों पर उस पर एक्शन कभी नहीं होता। ऐसा ही हाल किसानों के साथ है। सुदेश जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से न्यूज़ 18 देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं सबको विनम्र नमस्ते। देखिए, ये गलत नैरेटिव बनाया जाता है, बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। पता नहीं क्यों ये आदतन जो है ना अपनी क्रेडिबिलिटी खोते जा रहे हैं। जब ये कहते हैं कि उस पर क्यों नहीं होता, उस पर क्यों नहीं होता, उस पर क्यों नहीं होता, पहले तो जानकारी नहीं इनको। जितना कठोर एक्शन जो है उद्योगपतियों पर होते हैं, जितना पिछले कुछ समय में एनवायरनमेंट को लेकर जो है सरकार ने सजगता दिखाते हुए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट करोड़ों रुपए के लगते हैं, कोई आवश्यकता नहीं थी पहले लगवाने की। हमने उसको आवश्यक अनिवार्यता बना के हर फैक्ट्री के अंदर लगवाया हुआ है। उसके बावजूद भी वो उसकी रनिंग कॉस्ट से बचने के लिए अगर कोई गड़बड़ करता है तो आपके कैमरा वहां पर पहुंच जाते हैं कि ये गंदे नाले में देखो क्या ये प्रदूषित कर रहे हैं, उस पर भी कठोरतम कार्रवाई होती है। तो मतलब या तो इन्हें पता नहीं है, जेवर एयरपोर्ट के आसपास से बाहर नहीं निकले, और या तो फिर जो है इन्हें जो है नहीं पता तो नहीं बोलना चाहिए कम से कम। फिर पटाखों को लेकर भी इन्होंने कहा कि फैक्ट्रियों पर क्यों नहीं। सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ सर, आप मेरे बीच में ना बोलिए। आप सम्मानित किसान नेता हैं, मैं किसान हूँ, आप मेरे नेता बनिए, नेता के थोड़े गुण दिखाइए। चलिए, तो अब शिवराज जी ऐसे मजा नहीं आएगा, बीच में मत बोलिए आप, बीच में मत बोलिए। मैं आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे बीच में मत बोलिए आप। मैं किसान हूं, आप मेरे नेता हैं, तो आप मेरे बीच में मत बोलिए, नेता के गुण दिखाइए थोड़े से। चलिए, तो अभी पहले अधूरी अधकचरा जानकारी के साथ आ जाना और टीवी पर कुछ भी बोल देना, ये एक फैशन होता जा रहा है। मुझे लगता है टीवी वालों को भी सोच विचार करके लोगों को बुलाना शुरू करना चाहिए, ये कम से कम टोक देना चाहिए। तो अब सीधा सीधा आते हैं। देखिए, इस बात में मैं सहमत हूं कि पराली जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं है प्रदूषण का। इसलिए कह रहे हूं क्योंकि ये इसके आंकड़े हैं, आईएससी बेंगलोर और उसके अलावा आरईसी सिलचर और आरईसी जलंधर का जो सर्वे है वो ये साफ बताता है कि महज 4 से लेकर 8% तक ही कंट्रीब्यूटर है। लेकिन जब हमने तय कर लिया कि भाई हमने अपने हरियाणा में हमने नहीं पराली जलानी, तो किसान ने कहा ठीक है, नहीं जलाएंगे। अब अधिकतम किसान जो है हरियाणा के इस बात को मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रोत्साहन, जो आपने 1000 रुपए का एक प्रोत्साहन बताया, इसके अलावा किस प्रकार से हमने मशीनरी दी है। ये बार बार पूछ रहे थे अवशेष का क्या करें, अवशेष का करें, तो बता देता हूँ, खेती करते होंगे, अरे खेत को बहाना होता है भाई, खेत को बहाना होता है। और उसके लिए हमने जिस प्रकार से अलग अलग मशीनरी पर हमने 80% तो सब्सिडी दी है बेलर पर। इसके अलावा सुपर सीडर की बात है, उस पर चल रही है। कल मैं कृषि मंत्री जी के साथ था, अभी कुछ और जो है योजना बन रही है अगले साल के लिए भी, तो वहां पर भी हमने चर्चा की काफी। तो वो अभी मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकता यहाँ पर, अभी वो प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। तो कुल मिलाकर हम प्रयास कर रहे हैं। ये ट्रैक्टर जो है, क्योंकि ट्रैक्टर 55 हॉर्स पावर से ज्यादा वाला जो है वही सुपर सीडर खींच सकता है, तो क्या हम उस पर विचार कर रहे हैं, क्या हो सकता है, किसान को क्या मदद पहुंचा सकते हैं। इन सारे कारणों से किसान ने हमारी बात मान ली है, हरियाणा का किसान नहीं ज्यादा जो है। और ये नासा ने कल रात के जो नासा के चित्र आए हैं वो बड़े प्रोत्साहित करते हैं। वो ये दिखाते हैं कि किस प्रकार पूरा पंजाब लाल रेड स्पॉट्स दिखा रहा है, जबकि हरियाणा में उसकी अपेक्षाकृत बहुत कम है, बहुत नाम मात्र की रह गई है। तो ये तब हुआ है जब सरकार की बात किसान मान रहा है, और किसान ये मानता है कि धरती हमारी माँ है। जब हम खेत में आग लगाते हैं ना, तो हम धरती को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। और ये एक वैज्ञानिक फैक्ट भी है, और गांव में हर कोई जानता है इस बात को और मानता है कि अगर खेत में आग लगाते हैं तो खेत को खराब करते हैं हम, अगर उसमें आग न लगाकर उस खेत को बहा देते हैं हम, उसी प्रकार से किसी मेहनत लगती है निश्चित तौर पे, लेकिन वो जो है कई बार जो है खाद का काम
जो है खाद का जो है एक कट्टा बचा लेता है हमारा। और ये रिजल्ट्स आए हैं, हमने किस प्रकार से देखे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हरियाणा में इतना बड़ा विषय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार भी कहा है कि हरियाणा से देखना चाहिए, सीखना चाहिए। और पिछले साल इन्हीं दिनों पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का डिसीजन और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इन्हीं दिनों का डिसीजन बहुत अच्छा है। उन्होंने हमारे पड़ोसी राज्यों को ये कहा था, विशेष रूप से दिल्ली और पंजाब को, कि पराली प्रबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार से सीखो, आप अनुसरण करो और अनुकरण करो और आप बेहतर कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि बहस उस तरफ जानी चाहिए। अब कौन पटाखे चला रहा है वो सरकार कर रही है। आपने नहीं देखा भाई, ये दिन पूरे साल में जो है दो दिन का ही हमारा जो है रहता है पटाखे जलाने का, दो में भी एक रात का ही रहता है। उसको बहुत ज्यादा तक उसको खींच कर लेके जाना, फिर अलग अलग रंग चढ़ाने, तो मुझे लगता है उसमें बहुत अधिक लाभ नहीं होगा। हाँ, ग्रीन पटाखों को लेकर यार मोटे मोटे तौर पर जनता उसको मानती है। पटाखा फैक्ट्रियों के ऊपर किस प्रकार के प्रतिबंध है, एक बार उसकी स्टडी कर लीजिए, फिर आकर आसान लगेगा। ये पॉपुलिस्ट बात किसानों को इकट्ठा करके तंबू के नीचे बिठाकर आप लोग जो कहते हो टीवी डिबेट पर आकर मत कहा कीजिए। यहाँ पर और भी लोग हैं, पर्यावरणविद भी बैठे हुए हैं, और लोग भी आपकी बात का काउंटर करेंगे, आपकी विश्वसनीयता कम होगी। तो बेहतर बातें करनी। इसके अलावा हमने और भी कुछ किया है। हमने प्रचार बहुत लंबे स्केल पर किया है। हमने कृषि अधिकारियों को कहा है कि गांव-गांव में जाओ, किसानों से बात करो, और उस नाते से हमें लाभ मिल रहा है। ये पूछ रहे थे कि कोई ऐसा केमिकल, एक नहीं 3 केमिकल है अभी मेरे पास, मेरी टीम मुझे दे रही है, मैं आपको केमिकल के नाम बता देता हूं। वो सहजता से उपलब्ध हैं जो पराली को गलाते हैं, और हम उसमें किसान को दे भी रहे हैं, कुछ तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की। और इन्हीं सारे कारणों से हरियाणा का किसान बहुत तक जो है उसने पराली जलाना छोड़ दिया है। तो कृपया करके इसका महिमा मंडन मत कीजिए। पराली जलाना किसी के हित में भी नहीं है। खुद किसान के बच्चों के फेफड़ों के अंदर जाती है। खुद किसान, सबसे बड़ी बात तो फसल, जो अगली फसल होती है उसकी उपजाऊ शक्ति जो होती है जमीन की, वो खत्म होती है। जो जीव जंतु, छोटे कीड़े मकोड़े जो मदद करते हैं फसल के उत्पादन को बढ़ाने में, वो ही मर जाते हैं। उस पर आगे बात करेंगे। कांग्रेस